हेलो एवरीवन। आज हम टिम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक के की लेसन्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Lesson number one, create time mobility and options without having abundance money. ये सुनने में अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लोग 9 to 5 वाले लाइफस्टाइल में ही जीना पसंद करते हैं और सब लोग ऐसा कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ये करने की ज़रूरत है। टिम फेरिस ने अपनी बुक में डील स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। ये स्ट्रैटेजी भले ही सब लोगों के लिए ना हो, बट अगर आप ये स्ट्रैटेजी को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आपका ज़िंदगी और काम को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। सो डी स्टैंड्स फॉर क्लियरली डिफाइन करें कि आपका गोल क्या है। आपको नेवर एंडिंग मनी गेम खेलना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। रिलेटिव इनकम हमेशा एब्सोल्यूट इनकम से ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम लेसन नंबर 2 में और बात करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। 24/7 काम करना और खुद को बिजी रखने से अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं तो ये आपका माइंडसेट गलत है। ये सेक्शन मोस्टली टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। टिम फेरिस हमें अननेसेसरी टास्क को एलिमिनेट करने बोलते हैं, जिसके बारे में हम लेसन नंबर 3 में और बात करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर ऑटोमेशन। आपको सब काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई रेपिटेटिव टास्क किसी और को पे करके करवा सकते हो तो आपको वो करना प्रेफर करना चाहिए। एल स्टैंड्स फॉर लिबरेशन। टिम फेरिस हमें बेसिकली टिप्स देते हैं जहां आपको एक ही ऑफिस के क्यूबिकल में बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ये स्टेप्स के बारे में हम लेसन नंबर 5 में और आगे बात करेंगे। लेसन नंबर 2, रिलेटिव इनकम ट्रम्प्स एब्सोल्यूट इनकम। सो ऑथर हमें पैसों को देखने का नया नज़रिया समझाते हैं। अगर हम दो लोगों का एग्जाम्पल लें, सपोज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो साल के 20 लाख रुपए कमाता है और उसे हफ्ते के 80 घंटे काम करने पड़ते हैं, और एक दूसरा बंदा है जो एक ई कॉमर्स बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है जो हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करता है और साल के 3 लाख रुपए कमाता है। टिम फेरिस हमें फ्रीडम मल्टीप्लायर के बारे में बताते हैं, जिसके 4 वेरिएबल्स है। आप इनमें से कितने वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हो, उस हिसाब से आपके पैसों की वैल्यू बढ़ती रहेगी। वो 4 वेरिएबल्स है: वॉट यू डू, वेन यू डू इट, वेर यू डू इट, एंड whom यू डू इट विद। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास काम करने के काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं जो एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर को फेस नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ हम रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इनकम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, वो आपका रियल वेल्थ है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का एब्सोल्यूट इनकम ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर से 17 लाख रुपीज़ ज़्यादा है। बट जब हम टाइम फैक्टर को ऐड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो साल के 20 लाख रुपए कमाता है और उसे हफ्ते के 80 घंटे काम करने पड़ते हैं, अगर आप कैलकुलेट करें कि वो साल के कितने घंटे काम करता है, वो करीबन 4160 घंटे हुए। जिसे हम उसके एनुअल सैलरी से डिवाइड करें तो वो पर आवर 480 रुपीज़ कमाते हैं। और अगर अब हम ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर का रिलेटिव इनकम देखें, वो साल के 3 लाख रुपए कमाता है हफ्ते के 4 घंटे काम करके। मतलब वो साल के 208 घंटे काम करता है। अगर हम 208 को उसके एनुअल इनकम से डिवाइड करें, वो पर आवर कुछ 1400 रुपये कमाता है। ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर का रिलेटिव इनकम इन्वेस्टमेंट बैंकर से ऑलमोस्ट 1000 रुपये ज़्यादा है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि रिलेटिव इनकम एब्सोल्यूट इनकम से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। लेसन नंबर 3, एलिमिनेट, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। टिम फेरिस कहते हैं कि हमारे पास पूरे दिन में लिमिटेड मेंटल एनर्जी रहती है और हमें अनइम्पॉर्टेंट टास्क को एलिमिनेट करना चाहिए। आपने स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग को देखा रहेगा जो सेम ही कपड़े बार बार पहनते रहते हैं। टिम फेरिस ने दो लॉस के बारे में बात की है, एक पेरिटोज लॉ और दूसरा पार्किंसंस लॉ। पेरिटोज लॉ कहता है कि 80% इफेक्ट्स 20% कॉजेज से आते हैं। कंपनी के 80% रेवेन्यू उसके 20% कस्टमर जनरेट करते हैं। आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से आते हैं। हमें अपना मेंटल एनर्जी उस 20% पे फोकस करना चाहिए। मतलब अगर आप उठते ही 2-3 इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करो तो ओवर टाइम वही आपको 80% रिजल्ट्स ला के देगा। अब हम अगर पार्किंसन लॉ के बारे में बात करें, वो बेसिकली स्टेट करता है कि आप डिसीजन पैरालिसिस फेस करते हो। आप अगर किसी टास्क को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, वो टास्क और कॉम्प्लेक्स होते जाता है। आपने ये सिचुएशन फेस किया होगा जब सब दोस्त घर पे खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। इतना सिंपल सा डिसीजन लेने में ही कितना टाइम चले जाता है। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट सबमिशन का डेडलाइन पास आता है, तब आप वो टास्क अंडर प्रेशर टाइम पे ख़त्म कर लेते हो।
इसीलिए आप डेडलाइंस रखना शुरू कीजिए और देखिए आपका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ता है। लेसन नंबर 4, ऑटोमेशन। बिकम द घोस्ट इन द मशीन। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक एम्प्लॉय हो, आपको लोगों को काम देना और काम करवाना आना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में एलिमिनेशन के बारे में सीखा, ऐसे कुछ टास्क होते हैं जिन्हें आप आउटसोर्स कर सकते हो। आप अनइम्पॉर्टेंट टास्क को आइदर कोई सॉफ्टवेयर या किसी इंसान को आउटसोर्स कर सकते हो। एक तरीका है जिससे पता चलेगा कि आपको वो काम आउटसोर्स करना चाहिए कि नहीं। अगर आप दिन के 2,000 रुपये कमा रहे हो और आपका टास्क करने के लिए कोई 1,000 रुपये में रेडी हो गया, आप अपना वो काम आउटसोर्स कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप अपना एनर्जी कोई और इम्पोर्टेंट टास्क में चैनलाइज कर सको। आपको कॉस्ट पर टास्क पे फोकस करना चाहिए, कॉस्ट पर आर पे नहीं। शॉर्ट डेडलाइंस रखो और मास्टरमाइंड प्रिंसिपल यूज करके बिकम अ गोस्ट इन द मशीन। लेसन नंबर 5, लिबरेशन। क्रिएट अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। अगर आप एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस में हो और आपका काम मोस्टली एक लैपटॉप और इंटरनेट डिपेंड करता है, टिम फेरिस ने एम्प्लॉय के लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया है। आप डायरेक्टली अपने बॉस को नहीं बोल सकते कि आप आज से केरला के बीचेस पे या हिमाचल के पहाड़ों से काम करोगे, बल्कि आपको स्लोली ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करें। स्टेप 1, इंक्रीज योर कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन यू। आप वो कोर्सेज कीजिए जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है। इससे आप ज़्यादा स्किलफुल बनते जाओगे। आपका मेन मोटिव रहना चाहिए कि कंपनी आप पे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करे, क्योंकि कंपनी को अपना वैल्यूएबल एम्प्लॉय नहीं खोना रहता। स्टेप 2, शो इंक्रीज्ड आउटपुट। 1-2 दिन के लिए ऑफिस में सिक डे अप्लाई करें, जहां आप घर पे बैठ के काम करो। ये टाइम पीरियड आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो। स्टेप नंबर 3, अपने बॉस को दिखाओ कि आप घर से ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करते हो और उनको समझाइए कि वो कैसे कंपनी के लिए भी बढ़िया रहेगा। स्टेप 4, अपने बॉस को एक ट्रायल लेने बोलो, जहां आप 2 हफ्ते के लिए हफ्ते में से 2 दिन घर से काम करोगे और इन दिनों में भी अल्ट्रा प्रोडक्टिवली काम करें। स्टेप 5, अगर आपका रिमोट वर्क ट्रायल सक्सेसफुल रहा, आप ये फिर से करते रहो जब तक आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थे टिम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक के वैल्यूएबल लेसन्स। अगर हम सबको समराइज करें, लेसन नंबर 1, क्रिएट टाइम मोबिलिटी एंड ऑप्शंस विदाउट हैविंग एबंडेंट मनी। लेसन नंबर 2, रिलेटिव इनकम ट्रम्स एब्सोल्यूट इनकम। लेसन नंबर 3, एलिमिनेट एंड लर्न हाउ टू बी प्रोडक्टिव। लेसन नंबर 4, ऑटोमेशन, बिकम द घोस्ट इन द मशीन। लेसन नंबर 5, लिबरेशन, क्रिएट अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। ऐसे ही और बुक समरी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।